अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब हर दूसरी तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात करना नहीं भूलते और उन्हें डीजल के लक़ब से पुकारते रहते हैं। चुनाचे मंडी बहाउद्दीन में जब जलसा हुआ तो उसमें भी इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं इन्हें मौलाना नहीं कह सकता, मैं इन्हें मौलवी या आलिम दीन मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चुनाचे इमरान खान साहब ने एक बार फिर उन्हें डीजल के नाम से पुकारा। अब इमरान खान साहब आज वजीर आजम हैं और वजीर आजम होने की हैसियत से अगर उन्हें वाक़ियतन हकीकतन ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डीजल के परमिट लेकर करप्शन की है तो तमाम तर इदारे जो हैं वो इमरान खान साहब के मातहत हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के मातहत हैं। FIA के जरिए वो तहकीकात करा सकते हैं, नेट के जरिए वो तहकीकात करा सकते हैं, उन पे अदालत में केस दायर कर सकते हैं और एक जो है मुख्तलिफ किस्म के लीगल प्रोसीजर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ अडॉप्ट किए जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम आज तक नजर नहीं आया। ये जो डीजल के परमिट में करप्शन का इल्जाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, वो नवाज शरीफ साहब या 1996 के दौर की बात है। तो लंदन फ्लैट्स जो हैं वो 1993 में खरीदे गए, 1993 में, लेकिन आज तक हुकूमत उसका ताकुब कर रही है कि आप बताएं कि इन फ्लैट्स के लिए पैसे कहां से आए। तो ऐसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ भी एक केस दायर किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी नारे के तौर पे ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। अब नाज़रीन, इस हवाले से और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल के लक़ब से पुकारा था। तो उस हवाले से बातें तो ये की जाती हैं, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो तहकीक से ये बात सामने आई है कि अताउल हक कासमी साहब ने 1997 में नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक आर्टिकल लिखा और उसमें पहली बार उन्होंने डीजल का लक़ब दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो ख्वाजा आसिफ साहब अपनी बदजुबानी की वजह से तो मशहूर हैं ही। आपको याद होगा कि शेर मज़ारी को भी उन्होंने कौमी असम्बली में ट्रैक्टर ट्राली के नाम से पुकारा था, तो वो भी बदजुबानी में खैर किसी से पीछे नहीं है। नाम बिगाड़ने में जिस तरह इमरान खान साहब लोगों के नाम बिगाड़ते हैं, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी नाम जो है ना शेर मज़ारी का कौमी असम्बली के फोरम पे बिगाड़ दिया था। खैर, इससे भी आगे चले नाजरीन, तो ये 1997 की बात है जो आर्टिकल में उन्होंने डीजल का लक़ब दिया था। और अताउल हक कासमी पे किस तरह कमाल मेहरबानियां की थी नवाज शरीफ साहब ने, ये बात भी मेरे ख्याल में मोहताज बयान नहीं है। सबको इल्म है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चला था और उसमें बाकायदा ये रिमार्क्स भी सामने आए थे कि किस तरह जो है ये 2 लाख रुपए की माहवार वियाग्रा जो है वो सरकारी पैसों से मंगवाते रहते हैं। खैर, ये डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ रिमार्क्स और मुख्तलिफ समातों में हम आपको पहले ही पेश कर चुके हैं। अब नाजरीन, इसी के साथ एक दूसरे मौजू को कनेक्ट करते हैं। हुकूमत ने कल जो है खबर आई कि पीका एक्ट में तरमीम की है और चंद अहम शिकें उसमें शामिल की गई हैं। चुनाचे मंगल के दिन इजलास होता है वफाकी काबीना का, लेकिन हुकूमत ने डेफिनेटली काबीना के इजलास का इंतजार नहीं किया और सर्कुलेशन समरी के जरिए तमाम वजीरों को जो है इस कानून का ड्राफ्ट भेजा गया, जो जिसे पीका एक्ट कहते हैं। और फिर ये जो है ड्राफ्ट जो है सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है और सदर मुमलिकत अब उस पर दस्तखत करेंगे और ये फौरन नाफिजुल अमल हो जाएगा, कानून का दर्जा इख्तियार कर लेगा। अब इसमें फेक न्यूज़ के हवाले से कि फेक न्यूज़ को फैलाना कानूनी तौर पे जुर्म है, झूठा प्रोपेगंडा करना ये कानूनी तौर पे अब जुर्म हो गया है, नफरत अंगेज मवाद की तशहीर करना
ये भी कानूनी तौर पे काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है। इसके अलावा जाली खबर फैलाने के इल्ज़ाम में 5 साल की कैद होगी। पहले ये मुद्दत 3 साल की थी। सिर्फ 5 साल की कैद ही नहीं बल्कि 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। इसके अलावा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अदालतों को पाबंद किया गया है कि इन केसेस का फैसला वो 6 माह में करेंगे और इससे भी आगे बढ़े तो अदालतें अगर 6 महीने में ये फैसला नहीं करती हैं तो उस अदालत के खिलाफ या जज के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। तो ये 6-7 शिकें जो इस कानून की हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। और मैं नाज़रीन फेक न्यूज के हवाले से इसमें डाला गया है, चूंकि मैं आपको बताऊं कि आज से 5 रोज पहले, ठीक 5 दिन पहले मैंने YouTube पे खुद वीडियोस देखी हैं और मैं उसका सबूत भी दे सकता हूं। जिसको भी चाहिए मैं सबूत देने के लिए हाजिर हूं। मैं बगैर सबूत के और कंफर्म किए बात नहीं करता। तो 5 दिन पहले मैंने ये खबर देखी YouTube पे और बड़े यूट्यूबर्स में उनका शुमार हो जाता है, यानी कि अपना हल्का अहबाब उन्हें बड़े यूट्यूबर्स में गिनता है, शुमार किया जाता है। तो उन्होंने 5 दिन पहले यह खबर दी कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस जो है वो मुलतवी हो गया है। यानी आप हैरत की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर का इतना इंपॉर्टेंट और करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में इतने इंपॉर्टेंट मुल्क का दौरा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि वो दौरा मुलतवी हो गया और वो 5 दिन पहले हमें बता रहे हैं, यानी कि तकरीबन 15-16 फरवरी को उन्होंने ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड की थी। तो आप बताइए इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना तबसरे और तज्जिए और एक बार फिर जो है वो नफरत अंगेज मवाद और जाती जिंदगी में मुदाखलत करना और लोगों के बेडरूम तक पहुंच जाना और बीवी की बातें डिस्कस करना, उन पे इल्जामात लगाना, तो ये चीजें तो मेरे ख्याल में उसूली तौर पे कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। चुनांचे फौज के खिलाफ या किसी भी रियासती इदारे या अहम शख्सियात की जाती जिंदगी को उछालना और उन पे इल्जाम तराशी करना, यह भी इस पीका एक्ट के तहत जुर्म करार दिया गया है और 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना इन चीजों पे भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में यह अच्छी बात है कि अगर देखें परफॉर्मेंस के हवाले से तनकीद होगी हुकूमत पे, वो तो खैर कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही रोकना चाहिए और ना ही इसमें कोई ऐसी शिक मौजूद है। लेकिन अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आया इस कानून का दुरुस्त इस्तेमाल होता है या गलत इस्तेमाल होता है। अगर तो जाती जिंदगी को उछालने के हवाले से जो शिक है इसमें, तो मेरे ख्याल में उसका इतलाक सब पे होना चाहिए। न नवाज शरीफ, न मरियम नवाज, न शहबाज शरीफ, न आसिफ जरदारी, न इमरान खान, न बुशरा बीबी, किसी की भी जाती जिंदगी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये पैमाना सबके लिए मेरे ख्याल में यकसा होना चाहिए और यही जो है इंसाफ का तकाजा है। हम होप करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस कानून का जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ ये कि इमरान खान साहब की ज़ात पे भी इस कानून का इतलाक होना चाहिए। कि देखें डेफिनेटली जब आप मौलाना डीजल कहते हैं या जो ये जो माजी में ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे और आजकल भी नून लीग के रहनुमा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्शन किसी को नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ भी तज़हीक के ज़ुमरे में आ जाता है किसी पर्सनैलिटी की, चाहे आपको उससे जितना भी सियासी इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन इस किस्म के अल्फाज की चाहे इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इन लोगों की एक पूरी तारीख है, वो तो आपको पता है, हम बताते भी रहे हैं कि किस तरह इस किस्म की ज़बान को उन्होंने फ़रोग़ दिया और इसी किस्म की ज़बान को आगे लेकर चले हैं, उसमें कमी नहीं लाई इमरान खान साहब ने। तो तमाम लोगों पर बशमूल मेरे इस कानून का इतलाक होना चाहिए। सर नाज़रीन इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।